हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का वीडियो हमारा डे नंबर 6 है, जहां पर आज हम फाइनली कंप्लीट करेंगे अपने ग्रेविटेशन चैप्टर को। आपका डे 5 में ही कंप्लीट होना था ग्रेविटेशन का चैप्टर, पर लाइट चली गई तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। होता है कभी कभी, यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाती है बड़ी। तो लाइट चली गई, इस चक्कर में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो आज आपका ये सेशन पूरा कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट एग्जाम्पल्स के साथ। सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो उसको देख लेना। प्लस इससे पहले के 5 वीडियोस नहीं देखे हैं जिसने, तो उसको देख लेना। कोई नया है चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ यहाँ पर एनसीईआरटी साइड से कंटेंट हम करते हैं, तो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जहां एनसीईआरटी से कोर कंटेंट आता है, मतलब कोर कंटेंट का मतलब समझते हो ना कि एनसीईआरटी की लाइनें उठा के आती है, तो ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। प्लस यहाँ पर डेली #10 का डोज चलता है, ये आपको तब तक लेना होता है दवा जब तक आपको एग्जाम ना निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इससे जुड़े रहो। प्लस आपका एक टेस्ट मैं लेने वाली हूँ, जैसे ही 7 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे आपका टेस्ट होगा, तो इसके लिए भी रेडी रहिएगा। टेस्ट के लिए फटाफट रैपिड फायर टेस्ट होगा, उसको ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सिर्फ आपको टेस्ट क्वेश्चन दूंगी और आपको आंसर्स बताने होंगे, ठीक है। प्लस इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं वो आपका है वर्क एनर्जी और पावर। इसका क्लास 9 एनसीईआरटी ग्रेविटेशन के बाद वाला अगला चैप्टर, ठीक है। इस तरह से हम फिजिक्स को कंप्लीट कर लेंगे और भी चीजों को करते रहेंगे, तो सेशन किसी का भी समय नहीं वेस्ट करेंगे। पुराने वीडियोस देख लेना, नया आज का वीडियो भी देख लेना। चलो सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं और पीपीटी को चालू करते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल्स को स्टार्ट कर देते हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल ये है आपका, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू अ ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स। ठीक, एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकेंड्स में धरती पर आ गिरती है। परिकलन में सरलता के लिए जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए। तो क्या निकालना है आपको? सबसे पहले निकालना है इसमें कि स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब आपको स्पीड का ज्ञात करना है। पहले वाले में स्पीड निकालना है, फिर आपको एवरेज स्पीड निकालना है, और फिर आपको हाइट निकालना है, मतलब हाउ हाई इज द लेज। ये 3 चीज यहाँ निकालनी है। पहले में समय हो गया, फिर आपको औसत चाल हो गया, इसकी चाल निकालनी है, समय नहीं, इसकी चाल निकालनी है, फिर आपकी धरती की कगार से कितनी ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। ये 3 चीज यहाँ पर आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले चीज है, जो जो चीजें दी हुई हैं उसको समझते हैं। तो एक कार है, मान लो एक कार बना लेते हैं। ये एक कार है और ये एक ऊंचाई से गिरती है। तो मतलब यहाँ से ये गिरी और नीचे की तरफ आकर इस जमीन पर टकराई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये कार अब नीचे आकर इस पोजीशन पे होगी। अब ऊपर से चली, ऊपर से एक, ऊपर का मतलब ऊपर रेस्ट पोजीशन पे थी, रेस्ट से नीचे गिरी, तो ये यहाँ पर आकर गिरी इस तरीके से। तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो यू है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है, इसको मैं 0 ले सकती हूँ क्योंकि ये क्या थी, ऊपर रुकी हुई थी। टाइम क्या है, टाइम आपको 5 सेकेंड, मतलब 0.5 सेकेंड जो है वो गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। जो जो चीजें गिवन है वो चीज हम पहले लिख रहे हैं। फिर क्या है, आपको v जो है स्पीड, फाइनल वेलोसिटी मतलब v की आपको इसमें ज्ञात करना है पहले वाले केस में। और g का मान क्या है, g का मान आपको बोल के रखा है कि g का मान आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जी को क्या लेंगे, हम जी को नेगेटिव लेंगे अपने तरफ से, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, जी को -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जो त्वरण है, जो एक्सिलरेशन है, त्वरण है जो आपका, ये नीचे की ओर लग रहा है, या त्वरण जो है आपका डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। इस कारण से हमने जी को क्या लिया, नेगेटिव लिया। ये बात समझ में आई सबको? चलो अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो पहला वाला हमारा केस हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट वाला केस है, इसमें इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हो जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ये फॉर्मूला हमको पता है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, v हमको निकालना है, u हमें पता है 0 है, ठीक है, प्लस आपका g क्या है, -10 है, और t क्या है, 0.5 सेकेंड्स है। तो इसके हिसाब से v का मान क्या आ गया आपका, -5 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस आया, तो इसका मतलब कि माइनस क्या शो करता है, माइनस शो करेगा, यहाँ पर ये लिख देती हूँ मैं, जिससे कि आपको जब मैं दूंगी तो आप समझ लेंगे। माइनस शोज डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ कोई चीज गिर रही है, इसीलिए माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। वी में माइनस का साइन, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस में आई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अब इसके बाद आपका सेकेंड पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वी आपको जो, अगर आंसर की तरफ आप देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वी है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। माइनस साइन शो कर रहा था, पर आंसर आपका ये होगा। चलो अब सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस क्या है, जिसमें हमको औसत चाल निकालना है, औसत चाल निकालना है, ठीक है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा आपका
u प्लस v अपॉन में 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस में 5 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2.5, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये हो जाएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपका सेकेंड वाला हो गया जिसमें औसत चाल आपने ज्ञात कर ली। ठीक, औसत चाल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक और फॉर्मूला होता है औसत चाल का, इसको भी यहाँ पर लिख देती हूँ। एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला होता है आपका, इसको भी लगा सकते हैं, जिसमें कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमको हाइट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो इसके लिए आपको पहले एच निकालना पड़ेगा। तो आप कोई भी फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं। चलो अब थर्ड वाला केस देख लेते हैं। थर्ड वाले केस में क्या है, जिसमें कि आपको हाइट निकालनी है, मतलब कि ये आपको एच निकालना है, ये एच है, इसको आपको ज्ञात करना है। एच है या एस है, जो भी आप इसको लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ में जी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको पता है, हमने फॉर्मूलेस देखे थे अभी, ठीक है। तो इसकी जगह एस हमको ज्ञात करना है, तो एस बराबर हो जाएगा, एस बराबर होगा आपका 0, यू 0 है, टी आपका हमको पता है 0.5 सेकेंड्स है, प्लस आपका हाफ हो जाएगा, और आपका यहाँ माइनस का 10, और यहाँ पर 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो एस बराबर हो जाएगा 0 प्लस 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर हो गया आपका माइनस में 5, ठीक है, माइनस में 5, और ये हो गया फिर 0.5 और 0.5, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो s बराबर हो जाएगा आपका माइनस में 1.25 मीटर्स। अब पर हमारा आंसर क्या आएगा, क्यों ये माइनस में आया, तो यहाँ पर वापस से मैं लिख दे रही हूँ कि माइनस जो है ये बता रहा है, माइनस शोस डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। पर आंसर क्या लिखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 1.25 मीटर्स, ठीक है। तो आपका ये हो गया आपका यहाँ पर इसका आंसर। अब अगर एस आ गया है, एस आ गया है, टोटल टू डिस्टेंस हमको पता है, तो इस वाले फॉर्मूले को आप निकाल के यहाँ पे भी इसका आप इसको भी लगाकर एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, औसत चाल निकाल सकते हैं। किस तरह से, टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो गया 1.25 हो गया, और टोटल टाइम क्या है आपको 0.5 है, तो इस हिसाब से आप औसत चाल यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, ये आपकी औसत चाल आ जाएगी, जो कि आपकी है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी तरीके से आप इसमें औसत चाल को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था, पर अगर चीजों को नेगेटिव पॉजिटिव समझ में रहेगा तो आप आंसर्स को इजिली कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब क्या है, अब नीचे से ऑब्जेक्ट, कोई भी, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, मतलब इस तरीके से फेंका जा रहा है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो इसका मतलब अपवर्ड, एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। और तो ये कितने हाइट पे जाकर रुका, ये इसमें एच की वैल्यू क्या है 10 मीटर हमको अब देकर रखी है, ठीक है। नीचे से ऊपर तक की वैल्यू हमें दी हुई है। कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड। तो मतलब किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका गया था। तो इसका मतलब इस केस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी v की वैल्यू 0 हो गई, और u की वैल्यू क्या है हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। और s हमें को मतलब h हमको दे के रखा हुआ है। g का मान अब हम यहाँ क्या ले लेंगे, g हम वापस से 10 मीटर पर सेकेंड माइनस में लेंगे, क्योंकि क्या देखो g का मान आप चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे फेंको, कोई भी ऑब्जेक्ट को चाहे आप ऊपर फेंक रहे हो चाहे आप नीचे फेंक रहे हो, ये है मान लो ऊपर फेंका, ये नीचे फेंका, आप जी का मान हमेशा क्या है नेगेटिव ही लेंगे, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्योंकि वो, ठीक है ना। तो 10 मीटर पर सेकेंड माइनस में लेंगे तो इससे आपका आंसर सही निकलेगा। चलो अब क्या है, हमने जी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड ले लिया, तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, जिसमें हमारा देखो एच भी होना चाहिए, मतलब एच की जगह या एस होना चाहिए, एस इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो v है हमारे पास, v हमको निकालना, v है हमारे पास, u है, g है, s है, तो इसके साथ साथ हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन तीनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन हर समय लगेगी, ठीक है, gs। तो इसके हिसाब से ये वाला हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर हमको निकालना है, प्लस 2 जी हमको पता है -10, और एस हमको पता है 10। तो इसके हिसाब से क्या हो गया आपका इज इक्वल्स टू 0 हो गया 2 यू स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा सॉरी ये 200,
ठीक है, तो इसका सब u इधर साइड चला जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 200, तो माइनस से माइनस गया तो u हो जाएगा आपका अंडर रूट 200। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर कुछ 14 पॉइंट समथिंग में आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड, जो है आपकी यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके हिसाब से ये तो आपका पहला वाला केस हो गया जिसमें पहला आपने ये निकाला। अब सेकंड केस क्या हो जाएगा आपका, सेकंड वाला केस देख लेते हैं जिसमें क्या निकालना है आपको। सेकंड केस पहला समझ में आ गया ना सबको कि वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी जाएगी, तो कितना वेग हो जाएगा इसका, v की वैल्यू आ गई 14 पॉइंट समथिंग आएगी जब इसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, तो इसका मतलब कि द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो इसका मतलब यहाँ पर अब हमको सेकंड वाले केस में टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सारी चीजें हमको दी हुई है, अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो v क्या हो गया, 0 हो गया, u हमने देख लिया तो u हमने मान लो लगभग हम 14 की तरफ लेकर चलते हैं, 14। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या ले लिया, 80, ए हमारा मतलब जी हमारा हो गया, ये जी है तो जी हो गया माइनस का 10 और इंटू टी क्या हो गया आपका, टी हमको निकालना है। तो 0 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा और ये 14 माइनस आपका 10 टी। ठीक है, 14 माइनस 10 टी। अब इसको इधर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 14 इज इक्वल्स टू माइनस का 10 टी। तो माइनस से माइनस गया तो टी हो जाएगा 1.4 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपका टी यहाँ पर आकर निकल गया। ठीक है, तो ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका प्रेशर वाला क्वेश्चन था। प्रेशर वाला है, जैसे मैंने बताया था ना कि फोर्स क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन में एरिया। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा, सॉरी फोर्स नहीं प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, तो अब क्या है, जितना ज्यादा आपका क्या होगा एरिया होगा उतना कम लगेगा क्या, प्रेशर। तो इसी उस पे क्या है, ये वाला क्वेश्चन है जो कि एक आपका क्वेश्चन आ भी चुका पीवाईक्यू में, जो मैंने समझाया था कि एक आदमी खड़ा हुआ है तो उस पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है कि एक आदमी लेटा है उस पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, मतलब धरती पे वो किस चीज पे ज्यादा प्रेशर लगा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक लकड़ी का गुट्ठा मेज पर रखा है, लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 केजी है, मतलब यहाँ पर जो मास देके रखा है, ये मास कितना देके रखा है, 5 केजी देके रखा है क्वेश्चन में, तथा इसकी विमाएं, इसके जो डायमेंशंस हैं वो क्या देके रखे हैं, 40 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। मतलब आपका ये इस तरीके से ये पूरा यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है centimeter by the wooden block on the tabletop if it is made to lie on the tabletop with its side of dimension 20 centimeter into 10 centimeter। जस्ट अ सेकेंड, एक इंग्लिश में हिंदी में किधर लिखा हुआ है, हाँ ये है इंग्लिश का, आपका इंग्लिश का इधर है। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, द मास ऑफ द ब्लॉक इज 5 केजी एंड इट्स डायमेंशन इज 40 सेंटीमीटर। मतलब एक इसका डायमेंशन है, ये कैसा कुछ इस तरीके से ब्लॉक है, मान लो ये आपका ब्लॉक है जो कि बना हुआ है इमेज में ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें ये हो गया 40 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर और ये 20 हो गया और ये आपका 10 हो गया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड, find the pressure exerted by the wooden block on the table top if it is made lie on the table top with its sides of dimension। अब देखो पहला वाला केस क्या है, पहले वाले केस में क्या किया इन्होंने, देखो फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में क्या है कि डायमेंशन क्या है आपका 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है। तो मतलब कि एक टेबल टॉप बना लेते हैं जल्दी से, ये आपका हो गया टेबल टॉप। ठीक है, ये हो गया आपका टेबल टॉप। अब इसके ऊपर खड़ा कर दो ये आपका बॉक्स, तो बॉक्स कुछ इस तरीके से खड़ा हो रहा है, ये हो गया बॉक्स, ये इसका इस तरीके से। अब यहाँ पर ये वाला एरिया क्या हो गया, ये डायमेंशन हो गई 20 और ये वाली डायमेंशन हो गई 10। इस तरीके से बॉक्स जो है पहले वाले केस में खड़ा है। तो अब इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है प्रेशर। प्रेशर हमको ज्ञात करना है हर सिचुएशन में। ठीक, तो पहले वाले केस का प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स क्या है आपका, फोर्स को हम ले सकते हैं m इंटू जी ले सकते हैं, अपॉन में एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी हो जाएगा। तो हमको क्या दिया हुआ है, देखो m क्या दिया है 5 केजीज। ठीक है, ग्रेविटी हमको इस वाले केस में हम 10 लेंगे, माइनस माइनस कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका 20 सेंटीमीटर्स है, तो 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये आपका कितना मीटर हो जाएगा, ये आपका 1 अपॉन, ये आपका 20 अपॉन में 100 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली पुट कर दो यही सेम, तो 20
अपॉन में 100 और इंटू 10 अपॉन में 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, ये वाला भी 100 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में आ जाएगा आपका 20 इंटू में 10। तो इसके हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा 250 पास्कल जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला वाला केस हो गया, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। अब बात करते हैं क्या केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 जो है आपका, जहां पर अब आपका क्या है 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आपका इस तरीके से रखा है, मतलब वही वही आपका टेबल टॉप, इस तरीके से ये टेबल टॉप रखा हुआ है। अब इस टेबल टॉप के ऊपर ये आपका ब्लॉक कैसे रखा है, आपका इस तरीके से ब्लॉक रखा है, मतलब 20 सेंटीमीटर नीचे और आपका 40 सेंटीमीटर नीचे और ये 20। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा 40 हो गया और ये वाला हिस्सा क्या हो गया 20, इस तरीके से रखा हुआ है। तो यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। अब इसका प्रेशर निकालना है, ये वापस से हो जाएगा m इंटू जी, सेम वैसे ही है, l इंटू बी कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 अपॉन में, यहाँ पे 40 अपॉन में 100 करेंगे, सेंटीमीटर इसको मीटर में कर दिया, इंटू 20 अपॉन में 100। आई होप ये समझ में आ रहा होगा ना सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं। 5 इंटू 10 और अपॉन में 40 इंटू 20 हो जाएगा और यहाँ पर 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 625 पास्कल। अब खुद देख लो, जब ये सॉल्यूशन हो गया तो इसका मतलब जब ये लेटी पोजीशन में है, इस पोजीशन में है एक ब्लॉक, तो उसके ऊपर प्रेशर देखो क्या लग रहा है, इस पे प्रेशर कम लग रहा है। ठीक है, और जब ये क्या है खड़ी सी पोजीशन में है, इस पोजीशन में है, तो उसके ऊपर प्रेशर क्या है ज्यादा लग रहा है। इससे हमें समझ में आता है कि जो हमने धीरे से पढ़ा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से आपके एक्सरसाइज जो आपकी पीछे एक्सरसाइज होती है ना चैप्टर के बाद, तो यहाँ से आपके चैप्टर के एक्सरसाइजेस वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्या है पहला, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, जो निकालना है उसको आपको ना लिखते चलना होता है, तो हमको फोर्स निकालना है। ठीक है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 केजी की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। गुरुत्वीय बल आपको निकालना है, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है तथा पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब हमें फोर्स की बात हो रही है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हमने देखा था, फोर्स इज इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर या d स्क्वायर जो भी है, जिसको भी ले लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या है, एक पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पृथ्वी पे किसी उसकी सतह पे कहीं पे भी व्हाट इज द मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ 1 kg ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक मान लो यहाँ पर 1 किलोग्राम का क्या है ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक, अब इसका क्या है, इसका हमको क्या निकालना है, बल निकालना है, मतलब कि पृथ्वी और उसकी सतह पर रखी गई 1 किलो वस्तु के बीच का गुरुत्वीय बल। तो पृथ्वी की सतह कैसे, इसका जो बल कैसे निकालते हैं, इसको सेंटर से लेकर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, ये आपकी दूरी क्या हो जाएगी, ये आपकी दूरी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया, रेडियस हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम सारी चीजों को पुट कर देंगे। तो क्या हो गया, देखो आपका एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ बराबर हो जाएगा 6, आपको सबसे जी का मान देखो यहाँ पर नहीं दिया, जो कि मैंने बोला था आपको याद रखना पड़ेगा। तो 6.67 इंटू 10⁻11 था, मैंने बोला शगुन वाला से याद करना है आपको। इंटू आपको क्या हो जाएगा, अब क्या दे के रखा है 6 इंटू पृथ्वी की त्रिज्या, सॉरी पृथ्वी का द्रव्यमान आपका क्या हो जाएगा m1 तथा पृथ्वी की त्रिज्या। तो पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा आपका, एक m1 m2 है, तो एक आपका देखो, एक आपका ऑब्जेक्ट का हो जाएगा और एक आपका पृथ्वी का हो जाएगा। तो एक आपका अगर पृथ्वी का हो गया तो 6 इंटू 10⁻24 kg हो गया, और आपका 1 kg ये इसका जो ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है, ये वाला ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर, जो पृथ्वी की त्रिज्या है, जो कि आपको 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स दी हुई है। ठीक है, और इसका क्या करेंगे, हमको इसका स्क्वायर करना है, तो अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सब चीजों को एक तरफ कर लीजिए। एफ हो जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻20 सॉरी 24, और अपॉन में क्या हो जाएगा ये 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12। ठीक है, ठीक, अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻12 से ये गया, तो ये बचा 10⁻12, और तो इसको हम लिख सकते हैं 6.67 इंटू 6 इंटू 10। ठीक है, 10 लिख देंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4। ठीक है, अब क्या हो गया, ये आपका न्यूटन में आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर डायरेक्टली मैं बता दे रही हूँ, ये आपका 9.8 न्यूटन आपका आंसर होगा। आपको इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
और काफी जो बीच बीच के क्वेश्चन है वो हम जब मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था बोर्ड पे तो वहां पर भी कराए हैं क्वेश्चंस, तो ये सब मिला के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब क्या है, एक बॉल है, ठीक है, इसको क्या है ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है। अब क्या है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, तो इसका अंदर यू की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 49 मीटर पर सेकेंड दे के रखी है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ये h निकालना है, s इज इक्वल्स टू h होता है, ये आपको ज्ञात करना है जहां पे आपकी मैक्सिमम ऊंचाई तक ये बॉल जो है ये पहुंचेगी, ठीक है। इसकी हाइट आपको ज्ञात करनी है। चलो आओ देख लेते हैं, ठीक। फिर क्या क्या दे के रखा है, बस इतना ही चीजें दी है और ज्यादा कुछ दिया भी नहीं है। तो इसमें हम एक्सेलरेशन क्या ले लेंगे, मतलब जी का मान क्या ले लेंगे, यहाँ पर जी का मान हो जाएगा आपका -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। -10 ले लो, या फिर आप यहाँ पर ये भी ले सकते हैं, 49 है ना, तो यहाँ पर -10 की जगह यहाँ पर 9.8 ले लेंगे, यहाँ 9.8 ले लेते हैं, तो उससे हमको सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब v क्या हो जाएगा इस केस में, v हो जाएगा जब ऊपर जाएगी तो v हो जाएगा 0, ठीक है। और हमको क्या है, s हमको ज्ञात करना है। चलो और देख लेते हैं, तो उसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा, सबसे पहले वाले केस में हो जाएगा फॉर्मूला आपका, जस्ट अ सेकेंड, 2GS बराबर हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। फॉर्मूले याद कर लो, तीनों फॉर्मूले, यही तीन फॉर्मूले ज्यादातर लगते हैं, यही तीन फॉर्मूले है ही है तो यही लगेंगे ज्यादातर। क्या, 2 माइनस में 9.8, ठीक है, 0.8 इंटू में s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर का 0 स्क्वायर माइनस का 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो s बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 49 इंटू 49 और अपॉन में 9.8 इंटू में 2, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस से ये वाला माइनस इधर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ इसमें मीटर्स में आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व नहीं कर रही हूँ मैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्या है, द टोटल टाइम, आपको टोटल टाइम निकालना है पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने के लिए कुल समय। मतलब यहाँ पे ऊपर था, अब ऊपर से उसको नीचे आना है वापस, तो उसको नीचे आने का कुल समय पूछा जा रहा है, पृथ्वी तक ये बॉल जो है वो नीचे आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब खुद सोचो, एक ऑब्जेक्ट ऊपर गया और फिर नीचे आके वापस आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं s की बात करूं जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या है, वो सबसे कम दूरी है ना। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिख दो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में s की जगह क्या लिखा, 0 लिखा, इज इक्वल टू 49 इंटू में t हमको निकालना है प्लस 1/2 और यहाँ पर आपका -9.8, ठीक है, का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व आपको खुद करना है। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10 सेकेंड्स, ठीक है। सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, ठीक है। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना कि हमने s को 0 क्यों लिया, क्योंकि ऊपर गया और फिर वापस आ गया नीचे, तो क्या हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका, 0 हो गया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस पूछता तो आपका ऐड कर देते, पर नेट डिस्प्लेसमेंट लेंगे, s लेंगे हम यहाँ पर, तो वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 14th क्वेश्चन। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6, ठीक है, 19.6 मीटर ऊंचाई पर एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, ठीक है। देखते हैं, छोड़ते हैं, जैसे बोल रहे हैं वो हम सब चीजें करेंगे। अब ये ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, तो मतलब इसका एरो क्या हो गया, इधर की तरफ, ठीक है। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर से नीचे छोड़ा जा रहा है, मतलब u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और फाइनल वेलोसिटी बोल रहा है तो मतलब v हमको क्या है, ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, हम माइनस, मतलब g की वैल्यू क्या लेंगे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो क्या है, ऊपर है, ये ऊपर है और हाइट हमको दे के रखी है कितनी, 19.6,
तो ये h की वैल्यू कितनी दे के रखी है 19.6 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी s की वैल्यू क्या ले लेंगे, s की वैल्यू लेंगे हम -19.6, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्या है नीचे की तरफ आ रहा है, हाइट क्या है नीचे से ऊपर की तरफ दी है, ठीक है, इसलिए हमने इसमें माइनस लगाया। ये बात समझ में आई ना सबको कि ये ऊपर की तरफ का हाइट क्या है इस तरह से दी हुई है, पर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो इसमें हमने माइनस लगा दिया। अब इसका फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर फॉर्मूला हम लगा देंगे 2as या gs बराबर हो जाएगा आपका v² माइनस में u², ठीक। ये यहाँ पर फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 9.8 फिर माइनस 19.6 बराबर v² माइनस 0 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस से माइनस गया, ठीक है ना। तो 2 9.8 इंटू 19.6 इज इक्वल्स टू v²। तो ये 8 टू ज़ 16 9 टू ज़ 18 19.6 इंटू 19.6 बराबर v²। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दो बार कर लोगे ना सब क्वेश्चंस तो आपको ना हैबिट में हो जाएगा कि हमको कैसे तरह से क्वेश्चंस को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकेंड से प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंचाई गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब यहाँ पर क्या क्या चीजें देके रखी है, इनिशियल वेलोसिटी देके रखी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है स्टोन को जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या देके रखी है 40 मीटर पर सेकेंड देकर रखी है। और आपको क्या है, a stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। टेकिंग g इज इक्वल टू, g की वैल्यू क्या है हमारी वापस से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। देखो सब में माइनस लग रहा है 10 है ना, -10 या -9.8। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। हमको हाइट को यहाँ पर ज्ञात करना है कि ये मैक्सिमम हाइट पे कितना जाएगा। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब h देखना है और कितना डिस्टेंस कवर किया स्टोन से वो भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो हमको क्या कहती है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड टुवर्ड्स द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इतना है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। v की वैल्यू 0 हो जाएगी, ऊपर जाके वो रुकेगी, ठीक। फिर इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या लगेगा 2as या 2gs बराबर हो जाएगा v² माइनस में u²। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -10 इंटू आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका s हो गया, ठीक है। और v² 0 का स्क्वायर और माइनस में 40 का स्क्वायर, माइनस से माइनस गया, ठीक है। s बराबर हो जाएगा आपका 20, s बराबर हो जाएगा आपका 40 इंटू में 40, तो s बराबर हो जाएगा आपका 80 मीटर्स, ठीक है। s बराबर हो गया 80 मीटर्स। अब क्या है, देखो क्या पूछा है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी इतना, और फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। मतलब हाइट पूछा है, देखो यहाँ पर यहाँ पहुंचने की मैक्सिमम हाइट पूछा है, उसने वापस ग्राउंड पर आने की बात नहीं की है, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट नेट विस्थापन क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेट विस्थापन आपका मतलब यहाँ पर एस आपका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, आपका विस्थापन जो हो जाएगा ये आपका 80 ही मीटर रहेगा। यहाँ 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहीं पर तक पूछा, नीचे आता, अगर नीचे पूछा जाता कि यहाँ आना है वापस तो 0 हो जाता। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका 80 मीटर हो गया। एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन भी क्या हो जाएगा आपका 80 मीटर हो जाएगा, क्योंकि एस एच और एस सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो मैं सिर्फ आपको तरीका बता दूंगी, बाकी आपको करना खुद से है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ठीक है। तो एक अर्थ बना लेते हैं, एक तरफ अर्थ बना लिया और एक तरफ क्या बना लिया, सन बना लिया, ठीक। तो ये अर्थ हो गई और ये सन हो गया। इसके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब एफ निकालना है, एफ ज्ञात करना है। गिवन मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ ME की वैल्यू क्या देके रखी है 6 इंटू 10⁻24 kg देके रखी है, एंड दैट ऑफ सन, और मास ऑफ सन कितना देके रखा है 2 इंटू 10⁻30 kgs ये देकर रखा है, ठीक है। दो वैल्यूज यहाँ पर देकर रखी है, मास दोनों के दिए हुए हैं, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज, अब इन दोनों के बीच की दूरी या d या r जो भी ले लें, तो इसकी दूरी देके रखी है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स, ठीक है। अब क्या है, निकालना है फोर्स निकालना, तो वही फॉर्मूला हो जाता है फोर्स का कि फोर्स इज
इक्वल्स टू जी एम ई इंटू एम एस अपॉन में आर स्क्वायर या डी का स्क्वायर। तो ये सारा फॉर्मूला, इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और आप इस फॉर्मूले में, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18th क्वेश्चन, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू अ थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड्स। मतलब एक बॉल है, एक बॉल थी जिसको क्या किया, ऊपर फेंका गया। ये बॉल है जो कि ऊपर फेंकी गई और 6 सेकेंड्स बाद क्या है, वो नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब कि टाइम की वैल्यू क्या देके रखी है, टाइम देके रखा है 6 सेकेंड। ठीक है, इसे समझ में आया। एक्सीलरेशन मतलब ग्रेविटी क्या ले लेंगे, अब आप हम -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। हर समय देखो माइनस ही ले रहे हैं, ग्रेविटी आप माइनस में ही लो तो आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या निकालना है, द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप, मतलब किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया था। इसका मतलब यहाँ पर u की वैल्यू जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर फेंका गया, ऊपर फेंका गया और क्या है, नीचे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ऊपर फेंका और नीचे आया, तो इसका मतलब यहाँ पर s की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे हमने पिछले लिया था, यहाँ s की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के कारण 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विस्थापन हुआ है, ऊपर गया और वापस आया, तो क्या हो गया, नेट दूरी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पर इसके हमको बस फॉर्मूले में पुट करना है चीजों को। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है फॉर्मूला आपका, s इज इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, इसमें इस फॉर्मूले में पुट, ये बात समझ में आई ना कि s को 0 क्यों लिया, क्योंकि क्या है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली रिटर्न्स टू थ्रोअर आफ्टर, मतलब यहाँ से इस थ्रोअर का हाथ होगा जिसने बॉल को फेंका होगा और फिर क्या है, हाथ पे वापस आ गई, तो मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर 0 लिखा, u क्या लिखा, u हमको निकालना है, t हमको पता है 6 सेकेंड प्लस 1/2 माइनस में 10 और t का स्क्वायर क्या है, 6 इंटू में 6। अब इसको सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 30 मीटर पर सेकेंड आपकी u की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। तो ये तो हमारा हो गया ए वाला केस। ठीक है, अब बी वाला केस देख लेते हैं। बी वाला केस थोड़ा डिफरेंट कलर के पेन से, तो ये बी वाला केस है। यहाँ पर द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, तो मतलब यहाँ पर, यहाँ भी तो जब पहुंची होगी तो इसकी हाइट जो है ये पूछ रहा है। ठीक है, अब u है, v है, v अब मैक्सिमम हाइट जब ऊपर पहुंचा तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर पहुंचने की वजह से ऊपर पहुंच के रुक गया, तो रुक गया तो v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस फॉर्मूले को, तो 2as बराबर हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज हमको दी हुई है, अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, 2 इंटू माइनस का 10, s की वैल्यू क्या हो गई, s मतलब आपको h जो है वो ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर माइनस में 30 का स्क्वायर, जो कि अभी हमने नया नया ताजा ताजा निकाला है, तो यहाँ पर s की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 मीटर्स। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। चलो अब सी पॉइंट क्या है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स। मतलब देखो 6 सेकेंड में, 6 सेकेंड में क्या हो रहा था, ये पूरा 6 सेकेंड में यहाँ पर पहुंच रही थी, फिर लौट रही थी। तो अब क्या है कि 4 सेकेंड पर उसकी पोजीशन पूछ रहा है, इट्स पोजीशन आफ्टर क्या है, 4 सेकेंड्स। तो देखो इस बात को समझेंगे, मैं क्या बोलने जा रही हूँ कि ये इसने क्या बोला, इसने ऊपर वर्टिकली थ्रो किया और थ्रोअर के पास अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न हो गई 6 सेकेंड के बाद। मतलब कुल टाइम क्या था, अगर मैं देखूं 3 सेकेंड इधर का, 3 सेकेंड इधर से, इस तरीके से, तो कुल टाइम क्या था यहाँ से यहाँ तक आने का, पूरा 6 सेकेंड। पर ये बोल रहा है यहाँ पर कि पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, तो मतलब 3 यहाँ तक तो क्रॉस कर चुकी होगी, अब 4 पे आई होगी, तो 4 पे आपका यहाँ पर पहुंची होगी मान लो। ठीक है, यहाँ पर पहुंची होगी, तो अब उसको उसकी पोजीशन बतानी था, मतलब आपको इसकी इतनी हाइट बतानी है। बात समझ में आई ना, ये पूरी दूरी थी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी दूरी थी आपकी 6 सेकेंड में ले रही थी नीचे तक आने में। अब उसने क्या बोला कि 4 सेकेंड के बाद, तो 4 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड हो गया और यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड और हो गया, तो ये हो गया आपका पूरा 4। तो यहाँ से बचा हुआ हिस्सा, जो ये हिस्सा है, इसकी दूरी आपको यहाँ पर निकालनी है इस समय। ठीक है, क्लियर हो गया ना मैंने क्या बताया आपको। चलो अब देख लेते हैं इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो इसको कैसे निकालेंगे आप यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, मार्कर चेंज, सी वाला आपका ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको डायग्राम बना दे रही हूँ, जिससे डायग्राम से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ये आपका बॉल था जो कि ऊपर फेंका गया और ऊपर फेंक के यहाँ पर आया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर आपको 4 सेकेंड्स हो गई और आपको ये एक्स की वैल्यू ये निकालनी है। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर x हमको निकालना है, x इज इक्वल्स टू 30 आ गया हमारा, इंटू टी, टी हमारा क्या है 4 हो गया, प्लस 1/2 माइनस का 10 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर।
ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करने के बाद आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 मीटर्स आएगी। मतलब ये हो गया 120 और ये हो गया 5 और 5 माइनस में हो गया इधर, तो मतलब यहाँ पर माइनस में 80 हो गया। ठीक है, 4 4 16, 16 5 से 80, तो ये x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, इस हिसाब से 40 मीटर्स आ गई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, आसान क्वेश्चन था। चलो अब हमारे 2 क्वेश्चन और बचते हैं, फिर हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा। चलो, 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम दिया हुआ है हमको। देखो क्या फॉर्मूला होता है आपका, एक फॉर्मूला आपने नहीं, मैंने शायद रह गया बोलना, डेंसिटी बराबर होता है आपका मास अपॉन में वॉल्यूम। मतलब घनत्व जो है आपका, घनत्व ये बराबर होता है द्रव्यमान के अपॉन में आपका आयतन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या क्या चीजें दी हुई हैं, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है आपको कितना, 20 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया है। और आपको ग्राम्स मतलब मास की वैल्यू क्या दे के रखी है, 50 ग्राम्स। और हमेशा जो डेंसिटी होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ली जाती है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, इफ डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दे के रखा है, ये एक मान्य होता है, इतनी ही होती है पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 पर सेंटीमीटर क्यूब आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो इसके हिसाब से सब्सटेंस की डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, मास आपका 50 ग्राम अपॉन में 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपका आ जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस आया 2.5 ग्राम सेंटीमीटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1 है। तो आप बताओ 2.5 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 2.5 बड़ा है। इसका मतलब इसकी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है, ज्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर से। अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है वाटर से, तो इसका मतलब कि ये क्या करेगा, ये डूब जाएगा, मतलब ये सिंक करेगा सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस डूब जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आखिरी क्वेश्चन है आपका, द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैक इज दिस, what will be the packet float, will the packet float or sink in water। सेम क्वेश्चन है, इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वही चीज क्या है कि आपको ग्राम्स दे के रखे हैं, और आपको ये क्या है, ये आपको वॉल्यूम दे के रखा है, ये आपको मास दे के रखा है, और एक पैकेट ग्राम के घनत्व से कंपेयर करने को कहा गया है। तो वो डूबेगा कि क्या करेगा, तो इसमें देख लो, इसमें भी आपका आंसर क्या है, 1 से ज्यादा आएगा। तो 1 से ज्यादा आएगा, इसका मतलब क्या है, वो डूब जाएगा। ठीक है, ये इसमें डूब जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें पार्ट दिया है, इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, जितना वॉल्यूम होता है जिस क्यूब का, जितना क्यूब का वॉल्यूम है, वॉल्यूम के बराबर ही, तो जितना जितना जो चीज अंदर डूबा है उतना ही पानी तो बाहर निकलेगा। तो वॉल्यूम कितना था, 350 था, तो ये कितना डिस्प्लेस करेगा, वाटर 350 ही डिस्प्लेस कर देगा वाटर। मतलब व्हाट विल द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, 350 आपका ग्राम्स इतना वाटर वो डिस्प्लेस आउट करेगा। ठीक है, तो यहां तक आपके क्या हो गए, क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं सारे एग्जाम्पलर्स के। अच्छा, ये बात समझ में आई ना कि 350 ग्राम्स क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, क्यों विस्थापित कर रहा है, क्योंकि अगर वही बात है, ये मेरे पास पानी है, अब इस पानी में ये पूरा लेवल यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक पूरा लेवल भरा है, जितना बड़ा कंटेनर था उतना ही क्या है इसमें पानी भरा है। इस बात को समझ लो कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। ठीक है, इतना ही इसमें क्या है, पानी भरा है। अगर मैंने क्या किया, इसमें क्या है, मान लो मेरे पास 10 ग्राम की बॉल है। ठीक है, तो मैंने 10 ग्राम की बॉल को इसमें डाला। जब 10 ग्राम की बॉल को डाला, तो यहाँ से जो पानी नीचे गिरा, यहाँ से जो पानी नीचे गिरा, तो ये पानी यहाँ पे नीचे गिरा, तो ये पानी जो नीचे गिरा, तो वो कितना गिरा होगा, जितना क्या होगा, ग्राम, जितने ग्राम की बॉल होगी, है ना, जितना ग्राम बॉल होगा उतना ही तो पानी विस्थापित हुआ होगा, बाहर निकला होगा। तो 10 ग्राम पानी जो है वो बाहर निकला। तो यही चीज यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। सारे एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं, इसका आपका अगला चैप्टर है फिजिक्स का, इसी बुक का, आपका वर्क एनर्जी पावर वाला। इससे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये वीडियोस आपके चाहे DSSS भी दे रहे हो, चाहे TGT का कोई भी पेपर दे रहे हो, ये वीडियोस आपके लिए सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इस सेशन को जुड़िए, देखिए, और इनसे मेन बात है, इनसे जुड़े रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अभी से होती रहेगी। लास्ट में क्या है, मैराथन्स में सारे वीडियोस एक साथ हो जाते हैं। तो सारे वीडियोस में मतलब सारे चैप्टर्स एक साथ हो जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ हो जाते हैं, तो चीजें बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है सबके ऊपर। तो अभी से पढ़ो, बाद में रिविजन में सब चीजें कर लेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।